नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। आज के वीडियो में हम माँ के 5वें स्वरूप स्कंद माता की कथा और पूजन विधि बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय तारकासुर नामक एक दैत्य ने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त किया कि उसे केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है। इस वरदान के बाद तारकासुर ने देवताओं और स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया, जिससे देवता परेशान हो गए। उसी समय भगवान शिव तपस्या में लीन थे और उनके विवाह की कोई संभावना नहीं थी। देवताओं की प्रार्थना पर शिव जी का विवाह देवी पार्वती से हुआ और उनके पुत्र कार्तिकेय स्कंद का जन्म हुआ। स्कंद बालक रूप में ही युद्ध में कुशल थे और बहुत बलशाली थे। उन्होंने देवताओं के सेनापति का दायित्व संभाला और तारकासुर का संहार किया, जिससे देवताओं को उनका खोया स्वर्ग वापस मिला। स्कंदमाता उस मातृत्व शक्ति का प्रतीक हैं जिन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय को तारकासुर जैसे दैत्य का विनाश करने के लिए तैयार किया। माँ के रूप में उनका स्वरूप अपने भक्तों के लिए प्रेम और सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। स्कंदमाता की पूजा का महत्व। स्कंदमाता की पूजा से भक्तों को पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही जिनके जीवन में संतान सुख की कमी है या जो संतान की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, वे विशेष रूप से उनकी आराधना करते हैं। स्कंदमाता की पूजा करने से साधक को जीवन में शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। स्कंदमाता अपने भक्तों की समस्त बाधाओं और कष्टों को हरने वाली देवी मानी जाती हैं। स्कंदमाता की पूजन विधि एवं भोग। स्कंदमाता नवरात्रि के 5वें दिन की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी पूजा विशेष रूप से सुख, शांति और समृद्धि के लिए की जाती है। यहाँ स्कंदमाता की पूजा विधि और भोग की जानकारी दी गई है। स्कंदमाता की पूजन विधि। स्नान और शुद्धिकरण। सर्वप्रथम स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें। मूर्ति या चित्र। स्कंदमाता की प्रतिमा या चित्र को पूजा स्थल पर स्थापित करें। आसन। स्वयं के लिए कुशा या रेशमी आसन का उपयोग करें। कलश स्थापना। पूजा के स्थान पर कलश स्थापित करें और उसमें जल भरें। दीप जलाना। देवी के सामने घी का दीपक जलाएं। मंत्र जप। ओम देवी स्कंदमाताय नमः मंत्र का जप करें। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। अक्षत, पुष्प और रोली। स्कंदमाता को अक्षत, चावल, पुष्प, रोली और कुमकुम अर्पित करें। धूप एवं दीप। धूप जलाकर देवी का ध्यान करें और दीप दिखाएं। भोग। स्कंदमाता को विशेष रूप से केले का भोग चढ़ाया जाता है। इसके साथ अन्य मिठाइयाँ या फल भी अर्पित किए जा सकते हैं। आरती। अंत में देवी की आरती करें और प्रार्थना करें कि वे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। भोग। केला। स्कंदमाता को प्रसन्न करने के लिए मुख्य रूप से केले का भोग लगाया जाता है। इसे देवी को अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इसके अतिरिक्त आप देवी को पंचामृत, खीर और अन्य मिठाइयाँ जैसे लड्डू या हलवा भी अर्पित कर सकते हैं। इस विधि से पूजा करने से स्कंदमाता की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों को विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति होती है।